गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो आशा करती हूँ गुरु जी की मेहर भरी दृष्टि और मेहर भरा हाथ आप सबके ऊपर है। आप जहां पर भी हैं सेफ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू गुरु जी चैनल जिसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 और मेरा नाम है निधि शर्मा। आज जो आप ये 3 सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी के ब्लेस सत्संग हैं। एंड संगत जी, आपको इनमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड आपके मन में जो भी सवाल हैं उनका जवाब आपको गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से देंगे। इसलिए सत्संग एंड तक सुनिएगा एंड कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ जी आंटी ये सत्संग मेरे लिए है। एंड अगर आपका भी कोई सवाल है तो वो भी लिखिए, गुरु जी जरूर जवाब देंगे। ठीक है संगत जी, तो अब हम आपको सबसे पहले जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर जैसा लिख के भेजा है सीमा वर्मा आंटी ने जम्मू से, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आंटी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी निधि आंटी जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, जैसे 1 मई को निधि आंटी का सत्संग आया कि इस हफ्ते अमृत वर्षा होगी, तो संगत जी क्या हुआ, 1 मई की बात है, सुबह उठी धूप निकली हुई थी, बारिश का कोई मौसम नहीं। तो संगत जी आप यकीन करो ये मेरे ऊपर पानी की बूंदे गिरी, जे मेरे साथ जनवरी में भी हुआ था। गुरु जी जो बोलते हैं वो हमेशा सच होता है संगत जी। और देखो निधि आंटी को भी यही थॉट देते गुरुजी के, चल कुड़िया आज सत्संग डाल, और वो सच हो जाता है संगत जी। गुरुजी से जब से हम जुड़े हुए हैं हमने अपने आप को टोटली सरेंडर कर दिया है। हमें बहुत ट्रस्ट है गुरुजी पे, वो हमेशा हमारी सुनते हैं। और संगत जी आज पता क्या हुआ, जैसे सुबह मैं पूजा करके नीचे किचन में गई, गुरुजी के लिए चाय बिस्कुट का भोग लगाया, उसमें मैंने 6 बिस्कुट रखे थे। तो मैं जब भी गुरुजी को भोग लगाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी आप स्वीकार कर लो, बहुत प्यार से बोलती हूँ। फिर क्या हुआ संगत जी, नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद मैं पूजा रूम में गई तो जैसे मैं चाय उठाई तो बिस्किट देखे, जिसमें से कसम से 2 बिस्कुट को जैसे हम बाइट लगाते ना वैसे थे। मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दी के बेटी तेरी चाय बिस्कुट स्वीकार कर लिया। फिर मेरे घर पर कोई बच्चा भी नहीं जो ऐसी हरकत करेगा। मेरी बेटी सुबह स्कूल चली जाती, शाम को 4:30 पर घर आती। संगत जी हमारे गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि वो हमारे साथ हमारे घर में हैं, होते हैं। संगत आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने ऐसा सेकंड टाइम किया है। बिस्कुट खाया, वो अपनी प्रेजेंस हर चीज में फील करवाते हैं संगत जी। बस हमें गुरुजी को दिल से अपना मानना है। वो हमारे घर के मुखिया हैं, वो हमारे गुरुपा भी हैं। बस संगत जी मेरा आज का यही शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी अपनी बेटी को माफ करना। इसी के साथ मैं यहीं पर विराम देती हूँ। और हाँ संगत जी, आज सब मिलकर निधि आंटी के हस्बैंड के लिए गुरुजी से प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। निधि आंटी के हर एक वर्ड में बहुत पॉजिटिविटी है। गुरुजी उन पर मेहर करें और उनको हमेशा हर खुशी दें। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच सीमा आंटी जी, आपने इतना प्यारा सत्संग दिया और इतना प्यारा मुझे विश किया, मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। सारी संगत को मेरे हस्बैंड के लिए प्रे करने के लिए बोला। आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। गुरुजी ने मुझ जैसी छोटी सी संगत को ये सेवा दी है कि मैं आप लोगों तक सत्संग लेके आऊं। और इन सत्संग के थ्रू आप लोगों से जब से मैं जुड़ी हूँ तो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप सबके सब मेरे हस्बैंड के लिए इतना प्रे कर रहे हो, मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है। बहुत 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 ज्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू। और संगत जी अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं जो कि मुझको लिखकर आनंदपुर साहिब से सिमरन की मम्मी ने भेजा है और उनका क्या नाम है वो आपको सत्संग में पता चल जाएगा।
आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है, अगर कोई भूल हो जाए तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा नाम सीमा है और मैं 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से गुरु जी ने हर पल मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है। गुरु जी ने आज तक हर संकट से बचाया है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक हर पल हमारा ध्यान रखने के लिए हर पल का शुक्राना। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी सिमरन 18 वर्ष की है और पिछले महीने 23-24 मार्च को मेरी बेटी को अचानक बुखार आ गया और बुखार भी इतना तेज था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को घर बुलाया और वे उसे इंजेक्शन देकर और दवाई देकर चले गए, पर सिमरन का बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए और वहां उसे ग्लूकोज लगा और बुखार की भी बोतल चढ़ी। बुखार की भी बोतल चढ़ी। पता नहीं आंटी ने क्या लिखा है। संगत जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जब सत्संग मुझे लिखकर भेजते हैं एक बार खुद पढ़ लिया करें, क्योंकि मेरे को आज्ञा है कि जैसा आप लोग लिख के भेजते हैं मुझे वैसा ही पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से फेरबदल नहीं कर सकती हूँ। तो आंटी जी, आप ये लाइन खुद पढ़िए। वहां उसे ग्लूकोज लगा और बुखार की भी बोतल चढ़ी। बुखार उतर गया और हम घर आ गए। घर आकर उसे फिर से बुखार हो गया और उसे दवाई देते तो वो भी निकल जाती। एक घूंट पानी भी पिलाओ तो उल्टी करके निकल जाता। फिर उसे दोबारा हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, फिर ड्रिप लगाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन बीत गए, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। हम एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो इसलिए मैं सिमरन को जालंधर के एक हॉस्पिटल में लेकर गई। वहां उसे एडमिट करवाया और वहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन लगातार सिमरन की नसों में इंजेक्शन लगते रहे। चौथे दिन सुबह सिमरन की हालत और ज्यादा खराब हो गई। जालंधर में मेरी बहन रहती है, वो भी हॉस्पिटल में आ गई और उसके ससुराल वाले वहां आ गए। सब वहां आ गए। फिर हम सबने सिमरन की रिपोर्ट किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाई, तो वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि इसे लिवर में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो इसके दिमाग में चला गया है। इसका आधा दिमाग कोमा में चला गया और इसकी जान को भी खतरा है और होश आने पर ये आपको पहचान भी नहीं पाएगी। पर सुनकर मेरा नहीं पाएगी। ये सुनकर मेरा रो रो कर हालत खराब हो गई। मैं बहुत चीख चीख कर रोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल कोई काम नहीं करते और मैं खुद कमाकर घर का गुजारा करती हूँ और मेरे मायके वाली मेरी मदद करते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चे पाले हैं। मेरा एक बेटा भी है जो कि सिमरन से 1 साल छोटा है। जिस हॉस्पिटल में पहले सिमरन को एडमिट करवाया था, वहां से हम उसे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। सिमरन को कोई होश नहीं था। एम्बुलेंस का हॉर्न सारे रास्ते बजता गया। वह बेसुध पड़ी थी और मेरी आंखों से पानी गिरता जा रहा था। दूसरे हॉस्पिटल पहुंचकर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सिमरन ने बुखार में ठंड लगने के कारण गर्म जैकेट पहन रखी थी। मैंने अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकालकर रोते हुए सिमरन की जैकेट की पॉकेट में डाल दिया और कहा, गुरुजी, अब मेरी बेटी आपके हवाले है। आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी इसे ठीक करो। मुझे मेरी बेटी हंसती खेलती वापस चाहिए। जितने दिन मेरी बेटी आईसीयू में रही, गुरुजी भी उसकी पॉकेट में उसके साथ उसकी रक्षा करते रहे। हॉस्पिटल में हर रोज सुबह जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस डोर जो ऑटोमेटिक खुलता और बंद होता था, शीशे का था। उस पर हर रोज एक वाइट कलर की तितली आकर टच कर जाती थी, तो मुझे लगता था गुरुजी आकर दर्शन देते हैं, वह हमारे आसपास ही हैं। अब सिमरन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 3 दिन बाद हॉस्पिटल की नर्स ने सिमरन का वो जैकेट उतार कर साइड में रख दिया। जब मैं आईसीयू में गई तो मैंने जैकेट के बारे में पूछा, तो वो साइड वाली टेबल के दराज में पड़ी थी। मैंने झट से जैकेट निकाली, उसमें से गुरुजी का स्वरूप निकालकर सिमरन के माथे पर लगाया और अपने पर्स में संभाल कर रख लिया। गुरुजी
के आईसीयू से बाहर आने के अगले दिन सिमरन भी घर आ गई। अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी को गुरुजी ने नया जीवन दिया है। गुरुजी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना करें वो भी कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब हम अपने घर वापस आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हर रोज सुबह वही सफेद तितली के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। दर्शन देने और सिमरन को ठीक करने के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। मेरे मालिक घर वापस आने से पहले गुरुजी ने हमें जालंधर के मंदिर में दर्शन के लिए भी बुलाया, पर हम थोड़ा लेट हो गए और मंदिर बंद हो गया, पर हम बाहर से ही गुरुजी का शुक्राना करके आ गए। हमें वहां से गुरुजी का जल प्रसाद भी मिला, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी के आगे भी मेरे बच्चों का ध्यान रखें। गुरुजी की हम पर इतनी कृपा हुई, जितनी बार शुक्राना करूं कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। निधि आंटी, आपके ऊपर भी गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपके अंकल 7 जुलाई तक ठीक हो जाएंगे और आपका जो वो महासत्संग होगा वो हम सारी संगत सुन के ओत प्रोत हो जाएंगे। गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है, संगत जी आप सब भी निधि आंटी के हस्बैंड के लिए अरदास करो। निधि आंटी बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे सत्संग सुनाते हैं। बाकी सारों के सत्संग तो हम डर से सुनते हैं कि उनके टाइटल ही इतने खराब होते हैं, पर निधि आंटी के टाइटल पढ़ के इतना मजा आ जाता है कि मेरी जैसी औरत जो कि सत्संग फॉरवर्ड कर करके सुनती थी, मुझे तो हंसी आ गई। थैंक यू आंटी, सॉरी संगत जी। जो मेरी जैसी औरत जो सत्संग फॉरवर्ड कर करके सुनती थी, निधि आंटी के सत्संग की वेट करती है। और निधि आंटी आप बहुत अच्छा करते हो कि अगर कभी लेट हो जाते हो तो आप इन्फॉर्म कर देते हो पोस्ट के थ्रू। निधि आंटी, आपका बहुत शुक्राना। प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर लेना और देखना आप अंकल बहुत जल्दी ठीक होंगे और आपके बच्चे, आप और अंकल प्लीज एक लाइव लिखना होगा, लाइव करके हमें अपने आप को दिखाना, तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। निधि आंटी थैंक यू। निधि आंटी आप बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव सत्संग करते हो। निधि आंटी आप हमेशा ही ऐसे ही सत्संग करते रहना और बहुत जल्दी अंकल और अपने बच्चों के साथ एक लाइव करना जिसमें हम आप सबको देख पाएंगे। और हम सारी संगत बहुत बहुत आपके और आपके परिवार और आपके हस्बैंड अंकल के लिए स्पेशली प्रेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच सीमा आंटी, आपने इतना ज्यादा मेरे लिए प्रेयर करी है, इतना ज्यादा मेरे लिए पॉजिटिव बोला है, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। मैं जितना भी आपको थैंक यू करूं उतना कम है। और आपने मतलब मैं आपको क्या ही बोलूं, आपने मुझे इमोशनल कर दिया। पर संगत जी चलिए, आज आपने दोनों सीमा आंटी के सत्संग सुने हैं, एक का जम्मू से, एक का आनंदपुर साहिब से। तो अब मैं दोनों सीमा आंटी के सत्संग का आपको मतलब बताती हूँ और फिर तीसरा सत्संग आपको सुनाऊंगी और वो भी इतना ही डिवाइन है। तो जो पहले वाली सीमा आंटी हैं जिन्होंने कहा कि जम्मू वाले जिन्होंने कहा कि उन्होंने गुरुजी के आगे प्रसाद रखा, अमृत वर्षा हुई और गुरुजी ने बिस्किट चखा, तो उसका मतलब ये है कि गुरुजी आपके घर में भी पैसों की अमृत वर्षा करेंगे। गुरुजी आपके घर में भी खूब अनाज भरेंगे, आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। गुरुजी आपके घर में आ रहे हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। हो सकता है आपको गुलाबों की खुशबू आए, हो सकता है आपको मोर का पंख दिखाई दे, हो सकता है आपको कबूतर तितली दिखाई दे, हो सकता है कि आपके मंदिर में ही अमृत वर्षा हो जाए। तो संगत जी ऐसा कुछ हो तो आप लोग मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना और अपने सत्संग मुझसे 9971393666 पर शेयर करना। अब दूसरी वाली सीमा आंटी जिनका बहुत ही ज्यादा इमोशनल सत्संग है, आंटी ने बहुत मुश्किल से अपने बच्चे पाले हैं, जो आनंदपुर साहिब से हैं, उनके सत्संग का मतलब ये है कि आपकी फैमिली में इंक्लूडिंग निधि आंटी के हस्बैंड जो कि बहुत बीमार हैं, और जिस तरह से ये आंटी ने बताया कि उनको आधे
मतलब आधे दिमाग में कोमा में वो चली गई थी। मेरे हस्बैंड तो पूरे ही कोमा में है। तो शायद ये सत्संग गुरुजी ने मुझे भेजा है कि जैसे आंटी ने सिमरन को ठीक किया ऐसे मेरे हस्बैंड राजीव को भी ठीक करेंगे। संगत जी आप सब मेरे लिए बहुत प्रेयर कर रहे हैं और ये आंटी ने भी बहुत प्रेयर करी है। मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमेशा अपना प्यार मेरे ऊपर इसी तरह बनाए रखना। मैं आप सबका शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का तो करती हूँ, आप सारी संगत का शुक्राना करती हूँ। आज मैं आपको थैंक्स नहीं कर रही, आज आपकी निधि आंटी आपको शुक्राना कर रही है। इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स और इतने प्रेयर्स जो आप मेरे हस्बैंड के लिए गुरुजी से कर रहे हो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आंटी का जो सत्संग है उसका मतलब है आपकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा बीमार है और जिसको जो बहुत सीरियस है तो उसको गुरुजी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उसको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं और आपके परिवार में सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, गुरुजी आपको ये बता रहे हैं। तो अब मैं आपको तीसरा सत्संग सुनाती हूँ। तो आप में से सबको ये पता है कि मैं कल जो है वो बड़े मंदिर जो वीआईपी इनविटेशन वाला सत्संग होता है उसमें गई थी। तो जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई पहले मेरे ऊपर भी अमृत वर्षा हुई। तो बिल्कुल मुझे तो पता नहीं था कि आज सीमा आंटी के सत्संग की बारी है और देखिए कि गुरुजी आज अमृत वर्षा की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो सबसे पहले मेरे ऊपर भी अमृत वर्षा हुई और उसके बाद जैसे हम वहां पर गई हूं मैं सत्संग में, तो वहां पर जब सत्संग हो रहा था जैसे 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगी, उसके बाद जैसे सत्संग खत्म हो गया तो उसके बाद वहां जो आंटी जिन्होंने वो सत्संग कराया था, ठीक है संगत जी, तो उन्होंने एक ना क्वेश्चन पूछा सबसे कि वो कहती हैं कि आप लोग मुझे ये बताओ कि गुरुजी, हम लोग ना हमेशा बोलते हैं गुरुजी का 7 नंबर की ब्लेसिंग, गुरुजी की 777 नंबर की ब्लेसिंग, 777, 4 टाइम्स 7, हम ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम ये 777 ब्लेसिंग का क्या मतलब है, मतलब उनसे किसी ने पूछा था। तो उन्होंने ऐसी जब 10 मिनट के लिए सारे वो लोग बैठे बात कर रहे थे, बहुत गिनती की मतलब इनविटेशन के थ्रू वो सत्संग था तो वो लोग थे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ ये 7 नंबर की ब्लेसिंग का क्या है करके। तो उनमें से एक सत्संग संगत ने कहा कि भाई गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है इसलिए 7 नंबर की ब्लेसिंग। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो 1 हो गया, 1 टाइम 7 का हो गया, चलो अब 777 की ब्लेसिंग का क्या मतलब है। तो उन्हीं आंटी ने बताया कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है तो जुलाई 7वां महीना है तो 7-7 हो गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो 777 ब्लेसिंग का मतलब बताओ। तो मैंने कहा आंटी मैं आपको ना 777 और 4 टाइम 7 दोनों ब्लेसिंग्स का मतलब बताती हूँ। तो गुरुजी जो है वो 7 जुलाई 1952 में बॉर्न हुए थे, तो 7/7/52 का 7 हो गया। और मैंने कहा जब गुरुजी ने समाधि ली तो वो 31 मई 2007 को ली थी, तो फिर 2007 हो गया। तो मैंने कहा कि अब आप उनका बर्थ, उनकी समाधि और उनका बर्थ डेट और बर्थ मंथ सबको मिला लो, 4 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग हो गई। तो आंटी बहुत बुरी तरह हंसने लगे। आंटी कहते हैं कि निधि आंटी ने तो 3 का भी जवाब दे दिया, 4 का भी जवाब दे दिया। उसके बाद संगत जी जो आंटी ने मुझे दिया, मैं वो आप लोगों से अभी फोटो में यहीं पर सत्संग में शेयर कर रही हूँ। आंटी ने मुझे वो जैसे उसको मुझे बोलना नहीं आ रहा, वो जो शीशे के गणेश जी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सफीटक, सॉरी संगत जी मैं आपको फोटो शेयर करती हूँ और मुझे बोलना नहीं आ रहा है, सॉरी गुरुजी। तो वो वाले छोटे से गणेश जी दिए, उसके बाद आंटी ने मुझे केसर दिया और आंटी ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। तो संगत जी आपको तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि केसर मिलने का मतलब है शुभता, पवित्रता। लाल रंग का होता है तो आपके घर में कोई शुभ समाचार आ रहा है, कोई मतलब आपको कोई पॉजिटिविटी, कोई सकारात्मकता, कोई होप यानी कोई आशा, कुछ आशावादी चीजें आपके साथ होंगी और समृद्धि, ज्ञान, उन्नति, खुशहाली का ये निशानी है केसर। और गणेश भगवान तो विघ्नहर्ता हैं, कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं तो गणेश जी से ही शुरू करते हैं।
और पॉकेट स्वरूप गुरुजी का तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी है। तो संगत जी, अब आपको एक और बात बताती हूँ। गुरुजी ने ये बोला है कि मैंने मई के महीने में 7 मई 16 मई और 25 मई की डेट दी थी कि आप लोगों का कोई भी रुका हुआ काम इन दिनों बनेगा, आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। कल गुरुजी ने मुझसे जो एक पोस्ट करवाई थी 7 मई 7 बजे और 7 बार मंत्र जाप का, उसमें गुरुजी ने कहलवाया था कि अब मैं नई डेट दे रहा हूं जो कि है 14 मई। तो 7 दूनी 14, 7 मई को गुरुजी ने बोला 7 दिनों में आपके साथ बहुत सारी गुड न्यूज आएगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये नहीं है कि एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, नहीं। अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, तो आपको 3 दिन ठीक होने में लगते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कोई विश है या अगर आप बीमार हैं तो उसमें आपको सुधार नजर आएगा। कोई गुरुजी जो है एकदम जादू की छड़ी नहीं चला देंगे। तो संगत जी, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो मैंने 3 सत्संग शेयर किए हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर इनमें से कोई भी सत्संग आपके ऊपर है। और अगर आप लोग अपना सत्संग मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी जरूर शेयर करिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे दोनों सीमा आंटी के जो सत्संग हैं बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही अद्भुत गुरुजी के मिरेकल से भरे हुए लगे। और गुरुजी की दिव्यता से भरे हुए ये जो सत्संग थे उन्हें मैं पढ़ के धन्य हो गई और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना। गुरुजी से अरदास करूंगी कि वे आप और आपके परिवार पर अपनी मेहर यूं ही बनाए रखें। एंड संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9971393666 पर लिख के या MP4 फाइल में रिकॉर्ड करके भेजिएगा, जो बाकी संगत के साथ मैं शेयर करूंगी ताकि बाकी संगत को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। तो चलिए, आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम मिलके गुरुजी के महामंत्र का जाप करें और अगले सत्संग की तैयारी की ओर बढ़े। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत मुझे माफ करना। और अब मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार।